बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि क्या शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी असम्बली में जाएंगी। मैं हैरान हूं कि वो इलेक्शन लड़ क्यों रही हैं। स्पीकर ने कहा कि आप सिर्फ अपने इस्तीफों की आकर तस्दीक कर दें। शाह महमूद कुरैशी खुद असम्बली नहीं जाते हैं। मैं मुतफिका वज़ीर आज़म था, लेकिन मुझे अज खुद नोटिस लेकर नाअहल कर दिया गया। मुल्तान में नबी मुहर्रम उल हराम के हवाले से निकाले गए जुलूस में शिरकत की दौरान इस दौरान साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुआहदे रियासत के माबैन होते हैं, जिनको पूरे करना भी रियासत का काम है। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकदमे में हम अदालत में पेश होते रहे। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि स्पीकर ने कहा कि आप सिर्फ अपने इस्तीफों की आकर तस्दीक कर दें। शाह महमूद कुरैशी खुद असम्बली नहीं जाते, क्या उनकी साहबजादी असम्बली में जाएंगी। मैं हैरान हूं कि वो इलेक्शन लड़ क्यों रही है। इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ, जरदारी समेत बहुत से सियासी रहनुमा जेल में थे। उन्होंने ये भी कहा कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान पर इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन का प्रेशर है। कमिश्नर मुल्तान ने इसलिए छुट्टी की दरखास्त दी। इलेक्शन कमीशन को इस पर नोटिस लेना चाहिए। आपको बताएं कि पाक फौज में आला सतह पर तकर्रियां और तबादले किए गए हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिए गए हैं, जबकि इससे कबल वो कोर कमांडर पेशावर तैनात थे। ISPR ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया मिलिट्री सेक्रेटरी पाक आर्मी होंगे। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात मगरबी सरहद का वसी तजुर्बा रखते हैं और वो GOC मीरान शाह भी तैनात रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमने सब हलकों से इस्तीफा दिया है। इस्तीफों की मंजूरी में इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता। चंद इस्तीफों की मंजूरी हुकूमत की सियासी चाल है। इलेक्शन कमीशन ने हरदर्मी का मुजाहरा किया तो इमरान खान 9 हलकों से इंतखाब लड़ेंगे। पिक एंड चूज करना बदनीयती है। इमाम हुसैन का फलसफा सबको इकट्ठा करना है। इमाम हुसैन की शहादत ने साबित कर दिया जीत हक की होती है। इस दौर में भी जंग हक और बातिल की है। 13 अगस्त को परेड ग्राउंड में जलसे के लिए जगह ना मिली तो मुतबादिल जगह भी ढूंढ रखी है, वहां जलसा करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मुताज़ाबाद में नबी मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस में शिरकत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पीपल्स पार्टी में बेनजीर भुट्टो ने शामिल करवाया। बेनजीर भुट्टो ने मुझे पंजाब का सदर बनाया था। मैं वजारत के पीछे नहीं पड़ा हुआ था, मुझे ढूंढ कर वज़ीर खारजा बनाया गया। इमरान खान के बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए मेहरबानों इलेक्शन लड़ रही है। मूसा गिलानी के मुकाबले के लिए पार्टी के पास मेहरबानों से बेहतर उम्मीदवार होगा तो वो जोर नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे वजीर खारजा लगता है कि आलमी मामलात में बेखबर हैं। मैं हैरान हूं, अभी तक बिलावल का फलस्तीन हमले पर कोई बयान सामने नहीं आया। इसराइल का यही रवैया रहा तो मशरिक वुस्ता में पायदार अमन मुमकिन नहीं। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में यौम आशूर के मौके पर तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने जनूबी पंजाब के 11 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी है। हिदायत के मुताबिक अमन व अमान की फजा कायम रखने के लिए तमाम मकातब फिक्र के उलमा को ऑन बोर्ड रखा जाए और नाखुशगवार वाकयात रोकने के लिए जिलाई अमन कमेटियों के मेंबरान की खिदमात हासिल की जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने कहा है कि मुनाफरत पर मबनी तकारीर करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए और वॉल चेकिंग और लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कोई समझौता नहीं किया जाए। आपको बताएं कि एडिशनल IG जनूबी पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक ने रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सादिक अली डोगर के हमरा रहीम दर खान का दौरा किया। RPO बहावलपुर सादिक अली डोगर और DPO रहीम दर खान अख्तर फारूक ने DPO ऑफिस में एडिशनल IG जनूबी पंजाब का इस्तकबाल किया। एडिशनल IG साउथ पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक ने मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी इंतजाम के मुतालिक DPO ऑफिस में RPO बहावलपुर सादिक अली डोगर के हमरा पुलिस अफसरान से मीटिंग की। DPO रहीम दर खान अख्तर फारूक ने जिला भर में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में किए गए सिक्योरिटी इंतजाम के मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन दोस्त मोहम्मद, ASP अहमद नसरुल्लाह मलिक, इंचार्ज सिक्योरिटी हुसैन रजा निजामी, इंचार्ज IT और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। एडिशनल IG ने DPO ऑफिस में कायम मरकजी कंट्रोल रूम सेफ सिटी का विजिट किया। उन्होंने RPO बहावलपुर के हमरा मरकजी इमाम बारगाहों हैदरी ट्रस्ट लंगर हुसैनी और मोहल्ला बसवान का भी दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर पुलिस मजालिस ड्यूटी को चेक करते हुए सिक्योरिटी
इंतजाम का जायजा लिया। कबल अजी RPO बहावलपुर सादिक अली डोगर ने मेंबरान जिले अमन कमेटी और अहल तशी अहदेदारान से DPO ऑफिस में मीटिंग की। मीटिंग के दौरान मेंबरान जिले इंतजामिया और अमन कमेटी और अहल तशी अहदेदारान ने DPO रहीम बर खान अख्तर फारूक की जानिब से मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में किए गए इक़दाम की तारीफ की। RPO ने जिलाई अमन कमेटी मेंबरान और अहदेदारान का पुलिस के साथ ताउन और क़याम अमन के लिए उनके किरदार को भी सराहा। उन्होंने अशरा मुहर्रम अल हराम के पुरअमन इख्तिताम तक मेंबरान अमन कमेटी के ताउन और पुलिस को अलर्ट रहते हुए अपने फराइज सर अंजाम देने की भी हिदायत जारी कर दी है। आपको बताएं कि मुहर्रम अल हराम में शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के साथ साथ अपने प्यारों को भी याद किया जाता है। जलालपुर पीरवाला के शहरियों ने अपने प्यारों की याद को ताज़ा करने के लिए शहर खामोशा का रुख कर लिया है और अपने प्यारों की कब्रों की मुरम्मती का काम करते दिखाई देते। मजीद जानते हैं जलालपुर पीरवाला से नुमाइंदा विनस न्यूज़ नईम लाशारी से। जी नईम, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में और पूरे मुल्क की तरह जलालपुर पीरवाला में भी मुहर्रम अल हराम हस्बी अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। और मुहर्रम अल हराम शुरू होते ही कसीर तादाद ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया है और अपनों प्यारों की कब्रों को लिपाई और रंग करने में मसरूफ़ हैं। मेरे साथ कुछ शायरी मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं। जी, हम यहाँ आते रहते हैं। हालिया बारिशों की वजह से यहाँ काफ़ी कब्रें टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कब्रें टूट फूट के होने की वजह से काफ़ी कब्रों में पानी चला गया। कुछ कब्रें मिसमार होने की वजह से बिल्कुल नाम निशान ख़त्म होने की वजह से बहुत कब्रें ख़राब भी हो गई हैं। तो इस वजह से हम आए हैं कब्रिस्तान अपने प्यारों के कब्रों के लिपाई के लिए, मिट्टी डलवाने के लिए सही कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हालिया बारिशों से कब्रों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और इनका ये भी कहना है कि हम हर साल 10 मुहर्रम को कब्रों पर फातिहा खाने के लिए भी आते हैं। जी, आपको बताएं कि मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी मैपको रीजन में 9 मुहर्रम अल हराम को बिजली की फराहमी का सिलसिला जारी रहा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैपको इंजीनियर महर अलायार भरवाना और जनरल मैनेजर ऑपरेशन नासिर अयास गुरमानी की निगरानी चीफ इंजीनियर O&M डिस्ट्रीब्यूशन राना मोहम्मद अयूब खान, चीफ इंजीनियर T&G खालिद नजीर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर GSO सर्कल मुल्तान जाहिद अख्तर और दीगर अफसरान मैपको हेडक्वार्टर में कायम पावर कंट्रोल सेंटर में बिजली की फराहमी की सूरत हाल का जायजा लेते रहे। एडिशनल चीफ इंजीनियर मुल्तान सर्कल चौधरी खालिद महमूद की सरबराही में डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल अर्शद मुनीर डाहा और एडिशनल एक्सियन ताज महमूद कमर मुल्तान सर्कल के कंट्रोल रूम से बिजली फराहमी की मॉनिटरिंग करते रहे। एक्शन मुमताजाबाद डिवीजन रिहान अली चौहान की सरबराही में SPO मुमताजाबाद सब डिवीजन मलिक मोहम्मद अकरम और सब डिविजनल लाइन स्टाफ की टीमें मुमताजाबाद के इलाके में 9 मुहर्रम अल हराम के बरामद होने वाले जुलूस के हमरा रहे। रूट से लाइनें क्लियर की गई और बिजली की बिलातातुल फराहमी जारी रही। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर DG खान सर्कल मियां मोहम्मद हसनैन शकील, डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल इमरान मजीद, एक्सियन तौसा डिवीजन जाकिर हुसैन, एक्सियन कोट चट्ठा डिवीजन अब्दुल करीम टानोरी, एक्सियन खानेवाल डिवीजन मलिक मुश्ताक, एक्सियन लोधरा डिवीजन मोहम्मद साकिब, एक्सियन सिटी बहावलपुर तारिक अजीज मेमन, एक्सियन हासिलपुर डिवीजन मोहम्मद हयात, डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल मुजफ्फरगढ़ सर्कल मलिक खुर्शीद, एक्सियन मुजफ्फरगढ़ डिवीजन मोहम्मद फुरकान जकरिया, जबकि एक्सियन अलीपुर डिवीजन नजीर गोपांग समेत ऑपरेशन डिवीजनों के अफसरान दफातर और फील्ड में मुतहरिक रहे। दफातर के कंप्लेंट सेंटर में शिकायत रजिस्टर्स में दर्ज होने वाली शिकायत का भी जायजा लिया गया। आपको बताएं कि 9 मुहर्रम अल हराम का मरकजी मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह मुमताजाबाद पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह मुमताजाबाद से दिन 12 बजे के करीब बरामद हुआ था। जुलूस मुमताजाबाद मार्केट मेन चौक गलियों से होता वापस इमाम बारगाह मुमताजाबाद पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम थे। 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देते रहे। क्लोज सर्किट कैमरों से भी जुलूस की निगरानी की गई। जुलूस के रस्तों पर मोबाइल सर्विस मुकम्मल बंद रही। आपको बताएं कि जिला मुल्तान में 35, 45 और 9 जुलूसों को हसास करार दिया गया है। मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी के लिए 3000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि 1914 रजाकार भी मुल्तान पुलिस की मुआवनत कर रहे हैं। शहर के आम मकामात पर नाकाबंदी और चाकू चौबंद दस्ते भी गश्त कर रहे हैं। आपको आम खबर ने मुल्तान में इलेक्ट्रिक पावर कंपनी मैपको टीमों ने जनूबी पंजाब में ऑपरेशन करते हुए 5 रोज में 161 सारिफीन को बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया। 2,07,000 यूनिट बिजली चोरी करने पर 35 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। यकुमता 5 अगस्त 2022 के दौरान मुल्तान सर्कल में 3 बिजली चोरों को 70,240 रुपए जुर्माना आयद किया गया। DG खान सर्कल में 43 बिजली चोरों को 6,78,643 रुपए जुर्माना आयद किया गया। विहाड़ी सर्कल में 14 बिजली चोरों को 3,75,112
रुपए। बहावलपुर सर्कल में 13 सारिफीन को 5,45,197 रुपए जुर्माना आयद किया गया। साहिवाल सर्कल में 27 सारिफीन को 3,66,278 रुपए, जबकि रहीम लाल खान सर्कल में 9 सारिफीन को 1,83,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। मुजफ्फरगढ़ सर्कल में 27 बिजली चोरों को 56 लाख के करीब जुर्माना आयद किया गया। बहावलनगर सर्कल में 4 बिजली चोरों को 6 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। खानेवाल सर्कल में 21 बिजली चोरों को 66 लाख के करीब जुर्माना आयद किया गया। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने कहा कि जिला भर में 9 मुहर्रम उल हराम के मातमी जुलूसों और मजालिस के दौरान मिसाली अमन व अमान रहा। इंतजामिया पुलिस के मौसर इक़दाम की बदौलत कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के लिए रेंजर्स की भी मुआवनत हासिल की गई। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने CPO खुर्रम शहजाद हैदर के हमरा मुमताज़ाबाद में मरकज़ी जुलूस का दौरा करते हुए किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर और CPO ने मातमी जुलूस के मुंतज़िमीन से मुलाकात भी की। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने कहा कि पायदार अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर जिला इंतजामिया के शाना बशाना खड़े हैं। 10 मुहर्रम उल हराम के मौके पर भी किसी शरपसंद को अमन व अमान की फजा खराब करने नहीं देंगे। ताहिर वट्टू का यह भी कहना था कि 35 मजालिस और 9 जुलूसों को हसास करार दिया गया है। CPO खुर्रम शहजाद हैदर ने कहा कि सिक्योरिटी के लिए 3,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि 1,914 रजाकार मुल्तान पुलिस की मुआवनत भी कर रहे हैं। आपको बताएं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान को घर से भागे गुमशुदा 2 बच्चों को लवाहिकीन की तलाश है। गुमशुदा बच्चों में 8 साल आयशा फातिमा और 7 साल रिजवान शामिल हैं। दोनों बच्चे बहन भाई हैं। बच्चे अपने वालिद का नाम हाशिम अली बताते हैं। बच्चे अपना घर दरबार संदीला वाली खानेवाल बताते हैं। बच्चों को तकरीबन 1.5 हफ्ता कबल शहरी की जानिब से लावारिस गुमशुदा पाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया गया था। तर्जुमान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक बच्चों के लवाहिकीन 1121 या 0616513201 पर राब्ता करें। आपको बताएं कि यौम आशूर के मौके पर हुसैनी अमन काफिला मखदूम सैयद गुलाम यजदानी गिलानी की क़यादत में मुल्तान शहर का दौरा करेगा। खानदाने गिलानिया के सरबराह रुकन मरकजी मजलिस आमला पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तरीके अमन मखदूम सैयद गुलाम यजदानी गिलानी की क़यादत में 10 मुहर्रम उल हराम बामुताबिक 1444 हिजरी बरोज़ मंगल को समाजी सियासी मजहबी रहनुमा और बैनुल मज़ाहिब और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की शख्सियात हुसैनी अमन काफिला में शरीक होंगी और ये अमन काफिला सुबह 10 बजे अंदरून शहर इमाम बारगाहों का दौरा और कदीमी उस्ताद और शागिर्द की ताज़ियों को दुआ के बाद अपने मंज़र मक़सूद की तरफ रवाना करेंगे। ये काफिला मुख्तलिफ मकामात पर अज़ादारी पर भी जाएगा। आपको बताएं कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों के ऐलान के बावजूद मुल्क भर में नवी मुहर्रम उल हराम को भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा। ज़राए NTDC के मुताबिक मुल्क में बिजली की पैदावार 21,000 मेगावाट और तलब 27,500 मेगावाट है। इस तरह मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट के करीब है। NTDC ने बताया कि तेल, गैस और कोयले की कमी की वजह से मुतअद्दिद पावर प्लांट्स बंद हैं। नीलम, जहलम, गुद्दू, लाखड़ा, जामशोरो, फैसलाबाद और साहिवाल कोल पावर प्लांट्स भी बंद हैं। शॉर्टफॉल की वजह से मुल्क भर में 6 से 8 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। ख्याल रहे कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों के ऐलान के बावजूद 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को भी बिजली की लोड शेडिंग जारी है। खबर है खानेवाल से, जहां पर 14 अगस्त की आमद है। खानेवाल के शहरी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ है। शान तरीके से मनाने के लिए अपने बच्चों के साथ झंडे, झंडियों और बैचेस के स्टॉलों का रुख कर रहे हैं और जश्न आज़ादी पर अपने घरों को सजाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं खानेवाल से मुमताज हुसैन। मुल्क भर की तरह खानेवाल के शहरियों ने भी 14 अगस्त मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। खानेवाल शहर और गिरदोनवा में 14 अगस्त के सजावटी स्टॉल सज चुके हैं। खानेवाल के शहरी अपने बच्चों के साथ सजावटी सामान के स्टॉलों पर खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ममलुकत खुदादाद हमारे बाउजदाद की लाजवाल कुर्बानी और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत और कौम ने आज़ाद मुल्क हासिल किया। अगर हम इस दिन को ना मनाएं तो ये कैसे हो सकता है। मुहर्रम के अयाम गुजरने के बाद 14 अगस्त का दिन भरपूर तरीके से मनाएंगे। इंडिया लेने के लिए, बैज लेने के लिए, 14 अगस्त मनाने के लिए, जैसे मुहर्रम उल हराम ख़त्म होगा हम अपने घर को सजाएंगे, 14 अगस्त मनाएंगे। हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान को बनाया है और हम 14 अगस्त को शान शौकत से मनाएंगे। ये कहना है कि पाकिस्तान बनना हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। दुकान जी अस्सलाम वालेकुम जी, 14 अगस्त का हमने स्टॉल लगाया हुआ है। साल में एक मरतबा आता है। हमारे बड़ों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और शान और शौकत से कुछ कहा करते हैं। मुहर्रम की वजह से एहतराम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मुहर्रम के बाद जोश व खरोश से जश्न आज़ादी मुबारक मनाएंगे।
शहरियों का कहना था कि 14 अगस्त का दिन मनाने का मकसद ये है कि अपनी आने वाली नस्लों को ये बताना है कि ये पाकिस्तान आज़ाद किस तरह से हासिल किया गया और इसकी हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी, और 14 अगस्त के दिन को शान शान तरीके से हम सबका मनाना फ़र्ज है। कैमरामैन टीम के साथ मुमताज हुसैन, विनस न्यूज़ खाने। विनस न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहना हो तो आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.venus.tv। इसके अलावा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन विनस टीवी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए विनस न्यूज़।